अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज के इस सबक में इंशाअल्लाह हम हरूफ़े मुक़त्तआत के बारे में पढ़ेंगे और ये सबक नंबर 18 है। सबक नंबर 18 को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल मदरसा अल शरीफ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो लेसन नंबर 18 को पढ़ने से पहले साबका असबाक को पढ़िए। अगर आप साबका असबाक को पढ़ने के बाद लेसन नंबर 18 को पढ़ते हैं तो ये आप लोगों को आसानी से समझ भी आएगा और आप लोग बेहतर अंदाज में पढ़ना सीख सकते हैं। लेसन नंबर 18 में हरूफ़े मुक़त्तआत के मुतालिक पढ़ेंगे। हरूफ़े मुक़त्तआत क्या होते हैं, इनको कैसे पढ़ते हैं, इनको पढ़ने का तरीका क्या है, सब कुछ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम जानेंगे। अब देखें, सबसे पहली तारीफ़ हमको दी गई है हरूफ़े मुक़त्तआत। हरूफ़े मुक़त्तआत कुरान पाक की बाज़ सूरतों के शुरू में आते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को एक मिसाल से समझा देती हूँ। आप सूरत यासीन से तो अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। सूरत यासीन का पहला लफ्ज़ है यासीन। अब यासीन में भी 2 कलमे आ रहे हैं। अब इस तरह से सेम इसी तरह से ये बाकी कलमे भी बाज़ सूरतों के शुरू में आते हैं। यानी कि ये अल्फाज जो हैं वो कुछ सूरतों के शुरू में आते हैं, सारी सूरतों के शुरू में नहीं आते। हरूफ़े मुक़त्तआत को पढ़ने का तरीका ये है कि इनको मुफ़रद हरूफ की तरह अलग अलग इस तरह पढ़ना है कि मद्दात की मिक़दार पूरी अदा हो सके। अब देखें, आगे है इख़्फ़ा। इख़्फ़ा क्या होता है आप लेसन नंबर 12 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद इदगाम है। इदगाम क्या होता है ये हमने लेसन नंबर 14 में पढ़ लिया है। यानी कि जब इख़्फ़ा और इदगाम आ जाए तो हम गुन्ना भी करेंगे। अब आगे है अलिफ लाम मीम अल्लाहु। इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 है वसल। वसल का मतलब होता है मिला के पढ़ना, इकट्ठा करके पढ़ना। मिसाल के तौर पर 2 आयतें हैं, मैं आपको मिसाल देती हूँ। जैसे कि मदनी कायदा के लेसन नंबर 22 में है सूरत फ़ातिहा। मैं इसको पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अब ये देखें, ये 2 आयतें हैं, मैंने अलग अलग पढ़ी हैं। अब मैं पढ़ूँगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अब जो मैंने पढ़ा है दोनों आयतों को मिलाकर तो ये है वसल। जब अलग अलग पढ़ेंगे तो वक़फ़ में पढ़ेंगे, यानी कि जब मिला के पढ़ेंगे तो वसल होगा और जब अलग अलग पढ़ेंगे तो वक़फ़ होगा। अब आगे देखें, अलिफ लाम मीम अल्लाहु। ये लफ्ज़ जो लेसन नंबर 18 है इसकी लास्ट वाली लाइन में आ रहा है, तो इंशाअल्लाह हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतर अंदाज में पढ़ना सीख सकेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने लेसन नंबर 18 को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
स्वाद। अब देखें अलिफ से पहले स्वाद के ऊपर ज़बर है, उसके बाद दाल के ऊपर जज़म आ रही है, तो यहाँ पर मद लाजिम होगा, यानी हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली है तो यहाँ पर मद लाजिम का कायदा होगा। क़ाफ़, यहाँ भी सेम वैसे ही है, हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली है तो मद लाजिम होगा। नून, यहाँ भी हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली है तो यहाँ भी मद लाजिम का कायदा होगा। अब आगे देखें, तो अलिफ से पहले तवा के ऊपर ज़बर है, अलिफ मद्दा हो रहा है। अलिफ से पहले हा के ऊपर ज़बर है तो यहाँ भी अलिफ मद्दा हो रहा है, यानी दोनों में अलिफ मद्दा हो रहा है। हमने पढ़ा था खड़ी हरकत जो है वो हरूफ मद्दा के कायम मुकाम है, ऊपर खड़ी हरकत है और नीचे हरूफ मद्दा है। यासीन, या के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा हो रहा है, उसके बाद सुकून असली है तो यहाँ भी मद लाजिम होगा, यानी कि या को हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे और सीन जो है इसको हम 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, क्योंकि ये मद लाजिम हो रहा है यहाँ पर। यासीन, ऐसे। तोसीन, यहाँ भी अलिफ से पहले तवा के ऊपर ज़बर है, अलिफ मद्दा हो रहा है, ऊपर जो तवा के ऊपर खड़ी हरकत है यानी खड़ा ज़बर आ रहा है, तो हमें यही बताया जा रहा है कि हमने पढ़ा था हरूफ मद्दा जो है, खड़ी हरकत जो है वो हरूफ मद्दा के ही कायम मुकाम है, उसके जैसे ही पढ़ी जाती हैं। अब आगे फिर मद लाजिम हो रहा है, हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली है तो यहाँ भी मद लाजिम होगा। सेम पिछले कायदे की तरह ही है, पिछले लफ्ज़ में जो रूल इस्तेमाल हो रहे हैं वही इसमें हो रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे तोसीन, हामीम, यहाँ भी मद लाजिम का कायदा हो रहा है। हा को हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे और जो मीम है उसको हम 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मद लाजिम हो रहा है। अब मज़ीद आगे देखें, अलिफ लाम रा, यहाँ भी देखें हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली है तो मद लाजिम होगा। अलिफ से पहले रा के ऊपर ज़बर है तो यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है, तो इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अलिफ लाम रा। अब मज़ीद आगे देखें, अलिफ लाम मीम, अलिफ से पहले लाम के ऊपर ज़बर है, अलिफ मद्दा हो रहा है, उसके बाद सुकून असली है तो मद लाजिम होगा। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है तो यहाँ पर इदगाम शफावी हो रहा है, इदगाम शफावी भी हो रहा है। फिर आगे देखें, हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आ रहा है तो यहाँ भी मद लाजिम होगा। अब आगे चलते हैं, अलिफ लाम मीम रा, ये भी सेम पीछे वाले की तरह ही है। अलिफ से पहले लाम के ऊपर ज़बर है, अलिफ मद्दा हो रहा है, उसके बाद सुकून असली है, मद लाजिम होगा। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है तो इदगाम शफावी हो रहा है। फिर हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली है तो यहाँ भी मद लाजिम होगा। और लास्ट में अलिफ से पहले रा के ऊपर ज़बर है तो अलिफ मद्दा हो रहा है, तो हम इसको पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम रा। हामीम, यहाँ भी मद लाजिम हो रहा है। आइन सीन क़ाफ,
अब यहाँ पर देखें या साकिन से पहले ज़बर है, या लीन हो रहा है, यानी कि नीचे जो उन्होंने रूल दिखाए हुए हैं हमें, तो वहाँ पर देखें या साकिन से पहले ज़बर है या लीन हो रहा है, उसके बाद सुकून असली है तो मद लीन लाजिम हो गया। उसके बाद देखें नून साकिन के बाद सीन हरूफ इख्फा में से आया है तो यहाँ पर इख्फा का गुन्ना भी करेंगे। फिर या मद्दा, हरूफ मद्दा के बाद फिर सुकून असली है तो यहाँ पर मद लाजिम होगा। फिर नून साकिन के बाद देखें क़ाफ जो है वो हरूफ इख्फा में से आ रहा है तो यहाँ भी मद लाजिम इख्फा का कायदा हो रहा है, यानी यहाँ पर भी हम गुन्ना करेंगे। नून साकिन के बाद क़ाफ जो है वो हरूफ इख्फा में से आया है तो यहाँ भी इख्फा का कायदा हो रहा है। आगे फिर देखें अलिफ मद्दा यानी हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली है तो यहाँ भी मद लाजिम होगा। ये अभी जो हमने लफ्ज़ पढ़ा है इसमें दो तरह का गुन्ना होता है, एक तो इख्फा का होता है और एक दूसरा होता है। दूसरा जो है वो अक्सरियत जो लोग अक्सरियत कर नहीं पाते तो इख्फा का ज़्यादा ठीक है, लेकिन अगर इख्फा का करें तो ये ज़्यादा ठीक है। तो हम दोनों तरीक़ों से करके देखेंगे, जो आप लोगों को आसान लगे आप उसमें गुन्ना कर सकते हैं। अभी पहले मैं दूसरे तरीके से करूँगी। आइन सीन क़ाफ। अभी मैं इख्फा का करूँगी, वो भी देख लीजिएगा, जो आप लोगों को आसान लगे आप लोग उस अंदाज में कर सकते हैं। अभी इख्फा का करूँगी। आइन सीन क़ाफ। इन दोनों में से जो आप लोगों को तरीका ठीक लगे आप उसमें गुन्ना कर सकते हैं, दोनों तरीके ही ठीक हैं। अब मज़ीद आगे चलते हैं। तो सीम मीम। अलिफ से पहले त्वा के ऊपर खड़ा ज़बर है, ऊपर जो लिखा हुआ है उस पर खड़ा ज़बर है और नीचे अलिफ से पहले त्वा के ऊपर ज़बर है, यानी कि ऊपर खड़ा ज़बर है और नीचे ज़बर है। हमने पढ़ा था जो खड़ी हरकत होती हैं वो हरूफ मद्दा के कायम मुकाम हैं। तो यहाँ पर देखें नीचे जो है वो अलिफ मद्दा हो रहा है, हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली है तो मद लाजिम हो रहा है। नून साकिन के बाद मीम आ रहा है हरूफ यरमलून में से, तो इदगाम का कायदा होगा और गुन्ना भी करेंगे। फिर हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली है तो यहाँ भी मद लाजिम होगा। तो हम पढ़ेंगे तो सीम मीम। अब मज़ीद आगे देखें। अलिफ लाम मीम स्वाद। अलिफ से पहले लाम के ऊपर ज़बर अलिफ मद्दा हो रहा है, उसके बाद सुकून असली है, मद लाजिम होगा। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है, इदगाम शफवी का कायदा हो रहा है। फिर आगे हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली है तो यहाँ भी मद लाजिम होगा। मीम साकिन के बाद स्वाद आ रहा है, इजहार शफवी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। फिर आगे देखें अलिफ से पहले स्वाद के ऊपर ज़बर अलिफ मद्दा हो रहा है, उसके बाद सुकून असली है तो यहाँ भी मद लाजिम होगा। तो हम इसको पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम स्वाद। अब आगे देखें अलिफ लाम मीम अल्लाहु। अब देखें ये वही वाला लफ्ज़ है जो हमने लेसन नंबर 18 के तीसरे रूल में पढ़ा था कि इसको कैसे पढ़ना है, वक़फ़ में कैसे पढ़ना है और वसल में कैसे पढ़ना है। अभी जो मैं पढ़ूँगी वो वसल में होगा। अलिफ लाम मीम अल्लाहु, ये मैंने वसल में पढ़ा है। अब वक़फ़ में कैसे पढ़ना है? अलिफ लाम मीम अल्लाहु, यानी थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा रुक के फिर आगे पढ़ेंगे तो ये वक़फ़ होगा। अब आगे देखें काफ हा या ऐन स्वाद।
अब यहाँ पर भी देखें अलिफ से पहले काफ के ऊपर ज़बर है, अलिफ मद्दा हो रहा है, सुकून असली है तो मद लाजिम होगा। अलिफ से पहले हा के ऊपर ज़बर है, अलिफ मद्दा है, फिर अलिफ से पहले या के ऊपर ज़बर है तो यहाँ भी अलिफ मद्दा हो रहा है। अब आगे है या साकिन से पहले आइन के ऊपर ज़बर है, या लीन हो रहा है, उसके बाद सुकून असली है तो यहाँ पर मद लीन लाजिम का कायदा होगा। आगे अलिफ से पहले स्वाद के ऊपर ज़बर है, अलिफ मद्दा हो रहा है, उसके बाद सुकून असली है तो यहाँ पर मद लाजिम होगा। तो हम इसको पढ़ेंगे कैफ हा या आइन सॉद। ये था जी हमारा आज का लेसन नंबर 18 मुकम्मल हो गया जो आज हमने पढ़ा है। आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, इसको अच्छे और बेहतर अंदाज में पढ़ने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह आप लोग एहसन अंदाज में पढ़ना सीख सकते हैं। कल इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने लेसन नंबर 19 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल मदरसा अल शरीफ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।